ओके, सो एक्सीलरेशन जो बता रहा था मैं तुम लोगों को, एक्सीलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल अगेन हम लोग उठाते हैं, घर से स्कूल आना या स्कूल से घर जाना। उस कंडीशन में हम लोग पहले घर से धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, रुके हुए जगह से। उसके बाद धीरे धीरे रास्ता खाली मिलता है तो अपना स्पीड बढ़ाते हैं, घटाते हैं। यानी हम लोग पूरे रास्ते का अगर वेलोसिटी कंपेयर करें तो वेलोसिटी हमारा चेंजिंग है। यही ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन है। ये एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, ये एक्सीलरेशन निगेटिव भी हो सकता है। जब हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी वेलोसिटी के चेंज में वेलोसिटी हमारा बढ़ रहा है, तब हम बोलेंगे एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। जब हमारा वेलोसिटी घट रहा है तब हम बोलेंगे एक्सीलरेशन हमारा निगेटिव है। इस कंडीशन में दो तरीके से चला जा सकता है। पहला, otherwise come to the just mathematical formula again first. So acceleration means change in velocity per unit time। यानी मान लो जैसे मैंने स्कूल और घर का एग्जांपल दिया, घर से चले तुम्हारा वेलोसिटी कुछ नहीं था, उस समय तो जीरो वेलोसिटी हम ले रहे हैं। स्कूल पहुंचने तक या जहां तक तुम आधे रास्ते तक फुल स्पीड अपना साइकिल किए, या स्कूल के पहुंचने तक तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी रहा, जितने पे तुम तेजी के साथ जा रहे थे, वो फाइनल वेलोसिटी रहा मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। सो चेंज इन वेलोसिटी तुम्हारा कितना हुआ? चेंज इन वेलोसिटी हुआ 10 माइनस 0। और कितने देर में तुमने ये चेंजिंग किया? मान लो ये भी जस्ट 10 मिनट, मैं बहुत नियर बाई मान के चल रहा हूँ, 10 मिनट। तो 10 मिनट में चेंज किया, यानी 10 इंटू 60 सेकेंड्स, इट मीन्स 600 सेकेंड्स में तुम्हारे ऑब्जेक्ट का, तुम्हारे साइकिल का वेलोसिटी जो है वो 0 से लेके 10 मीटर पर सेकेंड तक चला गया। तो यही हमको कैलकुलेट करना है कि हर एक सेकेंड में रेगुलरली हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कितना वेलोसिटी चेंज किया है। ऑल्दो वो रेगुलरली चेंज नहीं किया है, बीच में चेंजिंग हो सकता है, लेकिन जब हम इसके बारे में बोल नहीं रहे हैं कि बीच में चेंज हुआ है, देन फॉर ऑल कैलकुलेशन पर्पस हम एज्यूम कर रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी फिर से कभी बीच में गिरा नहीं है। 0 से उठा तो सीधे 10 मीटर पर सेकेंड तक ही पहुंचा, क्योंकि हम लोगों का सारा जितना भी मैथमेटिकल इक्वेशन है वो एग्जिस्ट करता है, जो तीनों आगे चल के इक्वेशन पढ़ोगे वो एग्जिस्ट करता है तुम्हारे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पर ही। यूनिफॉर्म का मतलब इट मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट हर सेकेंड में बराबर बराबर वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल, 0 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी था 0, पहले सेकंड पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड। यानी हर एक सेकंड में, हर नेक्स्ट सेकंड में उसका चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड। जब ऐसा कंडीशन हो किसी ऑब्जेक्ट में तो ऐसे एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इट मीन्स ऑब्जेक्ट चल तो रहा है, एक्सीलरेट भी कर रहा है, लेकिन यूनिफॉर्मली यानी बराबर मात्रा में एक्सीलरेट कर रहा है। अगर मान लो वो ऑब्जेक्ट पहले सेकंड में उसका वेलोसिटी पहले 0 सेकंड में 0 मीटर पर सेकंड था, पहले सेकंड में हुआ 2 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में हुआ 3 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में हुआ फिर से एक सिर्फ जुड़ा 4 मीटर पर सेकंड। यानी इस कंडीशन में देखोगे तो कभी 1 बढ़ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड से स्पीड बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, कभी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। तो ये इरेगुलर वेलोसिटी का चेंज है। ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ऑल्दो वो बॉडी का, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट से
नहीं हो रहा है। सो एक्सीलरेशन में दो पार्ट, एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। हम लोग जितना भी इक्वेशन आगे चल के बनाएंगे, फिर से रिपीट आउट कर रहा हूं मैं, सारा इक्वेशन हमारा होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पे ही बेस्ड होगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए हम लोग कोई क्वेश्चन अभी नहीं बनाएंगे, आगे चल के उसको हम लोग हायर क्लास में पार्ट वाइज ब्रेक करके हम लोग कहाँ तक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, कहाँ तक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, या एक मैथमेटिक्स का टर्म जाना जाता है जिसको बोलते हैं हम कैलकुलस, उसके मदद से नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का भी हम लोग फॉर्मूला लगाते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना डिस्टेंस होगा, कितना वेलोसिटी होगा, वो अभी हमें नहीं देखना है। देन एक्सीलरेशन कैन बी पॉजिटिव, यानी जब वेलोसिटी का चेंज बढ़ते क्रम में हो रहा है, जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है और बढ़ते जा रहा है, जैसे 0 से लेके 10 का एग्जांपल मैंने लिया, 0 मीटर पर सेकंड से लेके 10 मीटर पर सेकंड का मैंने एग्जांपल लिया, ऐसे स्थिति में हम बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन जो है वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन के नाम से जाना जाता है। सिंपली मैथमेटिक्स में हम लोग पॉजिटिव को पॉजिटिव के नाम से बोलते नहीं है, तो उसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे इट इज एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन बोलने की जरूरत नहीं है, या पॉजिटिव साइन लगाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा कंडीशन, जब मान लो तुम स्कूल के नजदीक पहुंचे, तुमने ब्रेक लगाया, हर 1 सेकेंड पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है। सो इस कंडीशन में भी एक्सीलरेशन हो रहा है उस ऑब्जेक्ट में, लेकिन उल्टे डायरेक्शन का एक्सीलरेशन, यानी उसका ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है, चेंजिंग वेलोसिटी इंक्रीज की तरफ नहीं है, डिक्रीज की तरफ है। सो ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे निगेटिव एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। इसको तीनों में से किसी नाम से भी बताया जा सकता है। ठीक है यहां तक? यस सर। देन yes, anyone is telling anything? Tell me. No. So this is called negative acceleration. It means घटते क्रम वाला एक्सीलरेशन जो है वो निगेटिव एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन या डिसेलरेशन के नाम से जाना जाता है। Then comes what is the unit of acceleration? एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट होता क्या है? तो देखो बार बार मैं इस चीज को बोल रहा हूं तुम लोगों को, रटते हुए मत चलो, रटते हुए चलोगे तो भूल जाओगे। यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे देखो, ये है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज, यानी वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? इट विल बी मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। देन हमारा रहा उसके बाद का क्या है? वेलोसिटी के बाद है डिवाइडेड बाय टाइम। इट मीन्स उसको आगे लेके हम बढ़ेंगे तो वो होगा अगेन डिवाइडेड बाय टाइम, जिसको जस्ट मैं इस तरह से लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे देख सकते हो, ज्यादा क्लियर वो समझ में आएगा। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड, उसके बाद ये सेकेंड, ये डिवीजन में है मीटर पर सेकेंड। सो मीटर बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमारा सेकेंड ऊपर, ये डिवीजन का साइन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में चेंज होगा, देन इट इज कमिंग एज 1/s। सो हमारा एक्सीलरेशन का यूनिट कितना होगा? जस्ट व्हाट आई एम टेलिंग इज मीटर पर सेकेंड, देन डिवाइडेड साइन, एंड फिर से हमारा टाइम था तो इट इज सेकेंड। ठीक है, देन ये डिवीजन का साइन यहां से चेंज होगा, ये डिवीजन का साइन चेंज होकर मल्टीप्लीकेशन में आएगा। सो इट विल बी मीटर पर सेकेंड
इंटू 1/सेकेंड। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से एक्सीलरेशन का यूनिट बनता है। सो यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली यू कैन जस्ट फाइंड आउट द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन अगर तुम भूल जा रहे हो तो। ठीक है सभी के लिए ये पार्ट। यस सर। यस सर। यस सर। Okay. So these are the things in acceleration. Now we will jump to the numerical. Then only it will be much clear for you people. So first numerical. Starting from a stationary position. इसमें 2-4 चीज ध्यान देने वाली बहुत बड़ी बात है। मैं एक एक करके पिन पॉइंट करता चलूंगा। ओके, उससे पहले 2 चीज। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ओडोमीटर। एंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड योर स्पीडोमीटर। यू पीपल माइट बी नोइंग, जस्ट आई एम रिकॉलिंग बिकॉज दीज आर रिक्वायर्ड थिंग्स। देन कमिंग टू योर क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। इसमें देखो पहला ही उसने चीज दिया स्टेशनरी पोजीशन। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन इट मींस वो जो ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी होगा u होगा वो 0 होगा। क्यों इसने लिख दिया स्टेशनरी पोजीशन, इट मींस u विल बी 0। इस क्वेश्चन पे पहला यही ध्यान देने वाला बात है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल to attain a velocity of 6 meter per second in 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में राहुल नाम का लड़का अपने साइकिल को 6 मीटर पर सेकेंड के बेसिस पर चलाना स्टार्ट किया। देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ बाइसाइकिल इन बोथ केसेस। सो इसमें 2 केस बनते हैं। पहला केस जब राहुल स्टार्ट से यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 किस वेलोसिटी तक पहुंचता है 6 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी तक पहुंचता है। इट मींस फाइनल वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। सो टाइम इज 30 सेकेंड। सो पहला पार्ट का एक्सीलरेशन हम कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से, u इज 0। ये सब चीज तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन और ही इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी वो रुके हुए जगह से स्टार्ट कर रहा है। तब हम बोलेंगे कि उसका u जो होगा वो 0 होगा। या ऐसे बोले कि आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक the object stops in next 5 सेकेंड। इट मीन्स जो फाइनल वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट का, ध्यान देना यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मैं बोल रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट का वो हमारा 0 है, ना कि इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल जितना पे वो होगा उसको हम u लेंगे, साइन को छोड़ो, बिकॉज एक्सीलरेशन हमको उसी तरीके से सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कराएगा जो कि हमें बता दे कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है या निगेटिव है, यानी बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है, वो हमको बता देगा। तो यहाँ पे u0 v 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज 30 सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ 8.3 नहीं, ये फ्रॉम इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। तो एक्सीलरेशन हमारा हम कैलकुलेट करेंगे 6 माइनस 0 बाई 30, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर को हम लोग पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग s टू द पावर -2 भी लिख सकते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना।
ओके, बिकॉज पर सेकेंड या पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब है 1/सेकेंड स्क्वायर, और हम जानते हैं कि जब 1/सेकेंड स्क्वायर को हम लोग ऊपर में ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं तो वो s⁻⁻² हो जाता है। इसी फॉर्मूला के बेसिस पर, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के बेसिस पर ये s⁻⁻² लिखा हुआ है। सो ये इसी कंडीशन को दिखाने के लिए कि यहाँ पे हमारा एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव साइन नहीं लगा रहे हैं, बट इट इज अ इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। देन यूनिट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनिट को भी हम प्रॉपरली कंपेयर करेंगे, वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा, s-2 या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिस तरह से चाहो उस तरह से लिख सकते हो। सेकेंड कंडीशन, दूसरा कंडीशन आया कि वो ऑब्जेक्ट का, देखो अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी बताया नहीं है तुमको, लेकिन बोल रहा है फ्रॉम दैट पोजीशन राहुल अप्लाइड ब्रेक, यानी दैट पोजीशन, उस पोजीशन पे उसका वेलोसिटी कितना था, 6 मीटर पर सेकेंड। पहले कंडीशन के लिए 6 मीटर पर सेकेंड जो है उसका फाइनल वेलोसिटी बन रहा है, दूसरे कंडीशन के लिए 6 मीटर पर सेकेंड उसका इनिशियल वेलोसिटी बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं, इट डिपेंड्स कि हम अपने चीज को, हम अपने पूरे मोशन को कहाँ से एनालाइज करना शुरू कर रहे हैं, उसके बेसिस पर ये निर्भर करेगा कि कौन सा उसका इनिशियल वेलोसिटी बनेगा, कौन सा उसका फाइनल वेलोसिटी बनेगा। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, इसको बहुत ध्यान देके समझने वाली बात है, अदरवाइज इसी में मेन मिस्टेक होता है। कैलकुलेशन तो उसके बाद तुम्हारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन बचा। देन आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक इन 5 सेकेंड द बाईसाइकिल गोज टू a speed of 4 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स u 6 मीटर पर सेकेंड, v हमारा 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम 5। सो जस्ट इसको देख के कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अरे मेरा ये माइनस आएगा या क्या आएगा, वो मैथमेटिक्स पर छोड़ो, क्यों आएगा उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर तुम सही हो अपने जगह पे तो उसका एक्सप्लेनेशन तुम्हारा मैथमेटिक्स देगा। सो 4 - 6/5, टोटली बाई 5। तो फाइनल एक्सेलरेशन जो आया हमारा वो आया -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमें बताता है कि ये बाईसाइकिल इस कंडीशन में डी एक्सेलरेशन किया है या निगेटिव एक्सेलरेशन किया है। निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब तो बाईसाइकिल का स्पीड जो है कम हुआ है, ठीक है, बाईसाइकिल का स्पीड इसमें कम हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है। अगर हम इसको लिखेंगे डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन के टर्म में तो माइनस हटा देंगे, क्यों, क्योंकि डी एक्सीलरेशन टर्म ही डिफाइन कर रहा है, इट इज डिक्रीजिंग ऑफ स्पीड, और रिटार्डेशन ये टर्म ही डिफाइन कर रहा है, इट इज डिक्रीजिंग ऑफ स्पीड। सो अब इसमें माइनस की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस सर। इवन डी एक्सीलरेशन के लिए फॉर्मूला तुम्हारे बुक में भी नहीं लिखा हुआ है, बट डी एक्सीलरेशन के लिए जब हम फॉर्मूला करेंगे ना तो वो हो जाता है u - v/t हो जाता है। ये v - u/t है, वो हो जाता है u - v/t, जिसके चलते क्या होगा कि वो अब साइन में तुम्हारा निगेटिव आएगा ही नहीं, जो कि तुम्हें डी एक्सीलरेशन चाहे रिटार्डेशन जो है वो पॉजिटिव में देगा। तो ऑलरेडी वो टर्म जो है वही निगेटिव का नाम ले रहा है। डी एक्सीलरेशन मीन्स डिक्रीजिंग ऑफ स्पीड, चेंज इन स्पीड, बट इट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो उसमें निगेटिव साइन की कोई जरूरत नहीं है। अगर डी एक्सीलरेशन में तुम्हारा आंसर जो है वो माइनस में आ रहा है बिना किसी मिस्टेक के, व्हाट कैन यू टेल अबाउट दैट, कोई बोल सकते हो? सर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। यस, वेरी गुड। अगर डी एक्सीलरेशन के टर्म में निगेटिव आ रहा है आंसर, देन
हम लोग उसको डी एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से कैलकुलेट किए हैं, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग एट नेगेटिव। और वो हमें एक चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है, बुक में नहीं लिखा हुआ, फिर ये चीज बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। हमको एक चीज को आइडेंटिफाई करता है कि ये डी एक्सेलरेशन जो है निगेटिव है, इसका मतलब एक्चुअल कंडीशन में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, यानी इसका वेलोसिटी इंक्रीजिंग के तरफ है। किसी को दिक्कत नहीं है इस पॉइंट से? ओके, वी विल सॉल्व सम मोर न्यूमेरिकल्स, बट पहले हम लोग और टॉपिक पे बढ़े, उसके बाद इक्वेशन समझें, तब न्यूमेरिकल को हम लोग और बनाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक आएंगे जो कि फिर से एक्सेलरेशन को उठाएगा, डी एक्सेलरेशन उठाएगा। देखो यही मैं बोल रहा था न्यूमेरिकल के कंडीशन में, मैंने जानबूझकर ऐसा न्यूमेरिकल चुना है, और तो ये एनसीईआरटी का है, कि इसमें तुम लोग दोनों कंडीशन देख सको, क्यों निगेटिव आ रहा है, कब निगेटिव आता है, वो क्या सिग्निफाई करता है। सो जो बहुत ध्यान देने वाली बात है, इट मीन्स पॉइंट टू बी नोटेड इन द माइंड व्हेन वी आर टेलिंग दैट बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देन यू विल बी जीरो। When we are telling the body is coming to rest or stationary, it means final velocity will be zero. Okay. Then average velocity को, जैसा कि हम जानते हैं, velocity का मतलब speed with a particular direction. Then can anyone tell me why the formula of average velocity is इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2? क्यों नहीं टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन को ही आगे बढ़ाया गया? सत्यम हो यहाँ पे? यस, जीनियस क्रिएशन। यस सर। बता सकते हो ये चीज? ट्राई आउट, गेस करो। No. Anyone else? शिवम? सर एवरेज जो होता है ना, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को जोड़ के वो तो कम हो जाएगा, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इस कंडीशन में, बिकॉज देखो स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम थिंग, जस्ट वेलोसिटी में एक डायरेक्शन ऐड हो जाता है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने लगाया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, लेकिन ऐसा क्यों कर दिया हमने कि एवरेज वेलोसिटी के कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 कर दिया हमने? मेरा क्वेश्चन ये है। सर क्योंकि वो यूनिफॉर्म चेंज वेलोसिटी में जाता है। चलो, वेरी गुड। हु इज दैट? रिसु? यस सर। वेरी गुड। अगर इस चीज को, पॉइंट को समझ रही हो, ये बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चेंज कर रहा है। दूसरे लोगों के लिए जो नहीं कैच कर पा रहे हो, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मान के चलो कि स्कूल में जैसे तुम्हें एक असेंबली लाइन में कतारबद्ध तरीके में खड़ा किया जाता है, यानी एक लाइन में खड़ा किया गया। जनरली स्कूल में सभी लोगों को खड़ा किया जाता है इरेगुलर फॉर्म में, बड़ा कहीं भी हो, छोटा कहीं भी हो, ज्यादा मतलब नहीं है। बट स्टैंडर्ड अगर असेंबली ढंग से किया जाए तो पूरा उन लोगों को एक रेगुलर पैटर्न में खड़ा किया जाएगा, यानी पहले छोटे छोटे लोग, फिर बड़े बड़े लोग। ऐसा ही जनरली होना चाहिए असेंबली में। तो अगर ऐसा रेगुलर फॉर्म में हम बच्चों को खड़ा कर दें और पूछें कि असेंबली के फर्स्ट लाइन का या सेकेंड लाइन का एवरेज हाइट कितना है, एवरेज हाइट यानी या सेंटर में जो बच्चा खड़ा है उसका हाइट कितना है, क्या बता सकते हो? सबसे ऊंचा वाला बाई सबसे छोटा वाला, सॉरी, सबसे ऊंचा वाला प्लस सबसे छोटा वाला बाई 2 कर दोगे तो वो कहाँ पहुंच जाएगा? वो सेंटर में पहुंच जाएगा, यहाँ पे तकरीबन। यानी ये बच्चा जो है वो सेंटर में खड़ा है, जिसका हाइट अप्रॉक्सीमेट इतना होगा, हम बता सकते हैं। लेकिन मान लो यही इरेगुलर फॉर्म में खड़ा किया हमने, तो हो नहीं सकता है कि ये जो पहला बच्चा खड़ा हुआ है यही सबसे छोटा हो।
जो लास्ट बच्चा खड़ा किया गया है वो जरूरी नहीं है कि वो सबसे बड़ा हो, देन उसमें इरेगुलरिटीज है। तो वैसे कंडीशन में हम ये नहीं बता सकते हैं कि मिड में जो बच्चा खड़ा है या जो सेंटर में बच्चा खड़ा है उसका हाइट कितना है। इसके लिए हमको कैलकुलेट करना होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हाइट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट करना होगा। तब हम जान पाएंगे कि तुम्हारे क्लास में या जिस लाइन में बच्चे खड़े हैं उस लाइन का मिड वाला बच्चा, यानी ऐसा बच्चा जिसका हाइट ना सबसे बड़ा में है ना सबसे छोटा में है लेकिन मिडिल में है, उसका हाइट कितना है। समझ रहे हो चीज को क्या बोल रहा हूं। और अगेन आई विल रिपीट द एग्जाम्पल, अगेन आई एम रिपीटिंग। बात को समझने की कोशिश करो। मान के चलो कि वही एग्जाम्पल कि सारे बच्चों को एक कतारबद्ध तरीके से खड़ा किया गया है, सबसे छोटा सबसे आगे, सबसे बड़ा सबसे लास्ट में। देन मैं बोलूं, तुम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़े हो क्लास 8 में, मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक मीन, सर बार ग्राफ ना अरिथमेटिक मीन निकाले हो। नो सर। मीडियन मोड। ये मीन मीडियन मोड वही वाला। हाँ सर पढ़े हैं। ओके, तो अरिथमेटिक मीन मान लो कि 4 बच्चे दिए हुए हैं, 4 बच्चों का कुछ हाइट दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में मैं बोलूं कि पूरा हाइट का एक अरिथमेटिक मीन कितना होगा। मीन यानी अगर हाइट के हिसाब से हम कंपेयर करें तो एवरेज एक सेकेंड, एवरेज एक कितना हाइट होगा पूरे क्लास का, जिससे कि हम बता सकते हैं कि अगर सारे बच्चों को जोड़ा जाए तो तकरीबन इसी हाइट के बच्चे इस क्लास में एग्जिस्ट करते हैं। मेरे बात को समझ रहे हो सारे लोग। यस सर। उस क्लास का एवरेज हाइट कितना होगा, ये चीज को निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि सारे बच्चों का हाइट जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज करेंगे। ये होता है हमारा एक्चुअल में अरिथमेटिक मीन। लेकिन इसको निकालने का एक आसान तरीका, कि अगर बच्चों को मान लो हम एक लाइन से खड़े कर दें, सबसे छोटे हाइट वाले को सबसे आगे, सबसे बड़े हाइट वाले को सबसे लास्ट में, और हम लोग कैलकुलेट क्या करें, सबसे बड़ा बच्चा जो है उसका हाइट कैलकुलेट कर ले, सबसे छोटा बच्चा जो है उसका हाइट कैलकुलेट कर ले। इस दोनों बच्चे के हाइट को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हम कहीं सेंटर पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे सही है सभी के लिए। सी दिस इज एक्चुअली योर एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में हो क्या रहा है, इस ऑब्जेक्ट का, देखो इसको दूसरे टर्म में समझने की कोशिश करो। एवरेज वेलोसिटी में हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी था पहले सेकंड पे 0, दूसरे सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड पे पहले सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड पे 6 मीटर पर सेकंड। यानी वो धीरे 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 करके रेगुलरली उसका वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है। इसी कंडीशन के लिए जब हम एवरेज कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इसका सेंटर पॉइंट, मिड वेलोसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कर दे रहे हैं u प्लस वी बाई 2, ना कि मुझे सारा वेलोसिटी कैलकुलेट करना है हर एक पॉइंट का। इट मीन्स एवरेज वेलोसिटी उसी कंडीशन में u प्लस वी बाई 2 होगा जब उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है और द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, then only the average velocity will be initial plus final by 2 or final plus initial by 2. Otherwise ये वेलोसिटी भी, एवरेज वेलोसिटी भी एग्जैक्टली एवरेज स्पीड के बराबर होगा, यानी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, उसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। So I am reading out the definition. When the velocity of an object is changing at the uniform rate, this is required, or object is moving with a uniform acceleration, कुछ भी बोल सकते हो। The average velocity for that time period or for that duration can be calculated as arithmetic mean of initial and final velocity of the object u plus v by
2, जिसको हम लोग लिखते हैं बहुत सारे तरीके से, वी ए बी भी लिखते हैं, वी ए वी जी भी लिखते हैं। जस्ट ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर हमने नहीं डाला है, अदरवाइज इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। सो बिकॉज ऑफ दिस ओनली द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2, नॉट टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। इवन उससे भी कैलकुलेट करोगे तो वो गलती नहीं जाएगा, बिकॉज वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, वो किसी भी कंडीशन में तुम्हारा वेलोसिटी कैलकुलेट, तुम्हारा एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेगा, वो गलत नहीं हो सकता, वो हर समय पे तुम्हारा सही जाएगा। देन कमिंग टू द इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये जितने इक्वेशन मैं बताऊंगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये सब सारे इक्वेशन तब एग्जिस्ट करेंगे जब हमारा उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म हो, अदरवाइज कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता उस जगह पे। हाँ सर। ये तीनों जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, ये तीनों फॉर्मूला उसी कंडीशन में लगेगा किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने में या किसी भी चीज को एनालाइज करने में, ये फॉर्मूलाज लगेंगे जब वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रहा है, अदरवाइज तुम इसमें से कोई भी फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है? सर इसको डेरिवेशन ऑफ मोशन भी कहा जाता है ना? 1 by 1 बोलो। सर इसको डेरिवेशन ऑफ मोशन भी कहा जाता है ना? These are called as equations of 3 equations of motion. डेरिवेशन का एक मिनट रेशो। डेरिवेशन का मतलब होता है कि ये फॉर्मूला हम कैसे डिडक्ट कर रहे हैं या कैसे निकाल रहे हैं। जैसे मैथमेटिक्स में हम प्रूफ करते हैं दिस फॉर्मूला, वो हमारे पास फॉर्मूला होता नहीं है, पिछले किसी फॉर्मूला को हम उठा के धीरे धीरे कंबाइन करते जाते हैं और तब प्रूफ करते हैं कॉन्ग्रुएंसी, SSS। याद पड़ रहा है? वैसे ही हम ये है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड डेरिवेशन मीन्स हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि ये आता कैसे है, ये सही है या गलत है। ठीक है सर, जैसे इसको प्रूफ करने के लिए सब किया जाता है, ये तीनों इक्वेशन से नहीं? तीनों इक्वेशंस प्रूफ करेंगे हम। कैसे कैसे प्रूफ करेंगे, और उस प्रूफ को बोलते हैं डेरिवेशंस ऑफ द इक्वेशन। यानी ये इक्वेशन कैसे डिराइव हुआ है। ये रोशनी तुम क्या बोल रही थी, बोलो। सो 1 by 1 पहला इक्वेशन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सारी चीज का मतलब तुम लोग जानते हो। v इज योर फाइनल वेलोसिटी, u इज योर इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, t इज टाइम, s इज योर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला, चाहे ये फॉर्मूला अगर हम s कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमको कैलकुलेट करके बताएगा कि वो ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रहा है देन वो कितना दूर का डिस्टेंस तय कर जाएगा। ये सब इसमें स्टैंडर्ड सारे साइंस का मतलब है, साइन नहीं कैरेक्टर्स का मतलब है। u हो चाहे t हो, यही इसका रियल मतलब मीनिंग है। सो कमिंग टू द फर्स्ट फॉर्मूला, इसको 2 तरीके से प्रूफ किया जाता है। एनसीईआरटी में तुम्हारा मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, बट दिस प्रूफ्स आर और डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आइदर द क्वेश्चन कैन कम डिराइव इट मैथमेटिकली और ग्राफिकली। अगर ग्राफिकली बोला है मैथमेटिकली बना दोगे कोई नंबर नहीं मिलेगा। मैथमेटिकली बोला है ग्राफिकली बना दोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें लोग नंबर दे देते हैं, बिकॉज ग्राफिकली इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू एनालाइज। सो जहां पे जैसा बोले वहां पे वैसा ही डेरिवेशन करना, अदरवाइज नंबर दे या ना दे वो उनके मन पे डिपेंड कर जाता है। अभी पहले मैं बता रहा हूं डेरिवेशन मैथमेटिकली कैसे ये होता है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, पहला फॉर्मूला। एज वी नो एक्सीलरेशन कैन बी डिफाइंड एज, जो हम पिछले टॉपिक से पढ़ते आ रहे हैं, एक्सीलरेशन कैन बी डिफाइंड एज v माइनस यू बाई टी, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। जस्ट
shuffling the place of all the characters, t को हम इस साइड ले लेते हैं तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, एंड लास्ट प्लेस लाइन में v इज इक्वल्स टू ये माइनस यू इधर गया या ये v इधर गया, और हम पूरा इस साइड का जो v u लेके गए हैं प्लस हुआ था इस साइड उठा के ले आ रहे हैं। सो सिंपली v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये रहा डेरिवेशन पहले का मैथमेटिकली। जनरली मैथमेटिकल डेरिवेशन पहला इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पूछा जाता है। इट मीन्स 100 का 100% मैथमेटिकल डिडक्शन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन नहीं पूछा गया है कभी भी अभी तक, बिकॉज इट इज इजीएस्ट। इसमें कुछ करना नहीं है, जस्ट हमको एक्सीलरेशन के मैथमेटिकल फॉर्मूला को फिर से रीसेट कर देना है, उसको अरेंज करके हम ले आ देते हैं। लेकिन दूसरे वाले डेरिवेशन से पूछा जाता है। इसमें किसी को दिक्कत? नो। देन सेकेंड, s is equals to ut plus half at square. s is the distance. So distance ऐसे कंडीशन में जब वो ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रहा हो तो उस कंडीशन में हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कैन इट बी रिटन एज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम? एवरेज वेलोसिटी होता क्या है? इट इज एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। याद है उस दिन का एग्जाम्पल मैंने बोला था कि अगर एक ट्रेन है पॉइंट ए से पॉइंट बी के पास गया, फिर बी से पॉइंट ए के पास आया, या एक ट्रेन पॉइंट ए स्टेशन से पॉइंट सी स्टेशन तक जाता है, पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी स्टेशन तक उसका स्पीड इतना था, पॉइंट बी से सी तक का उसका स्पीड इतना था, तो हमको बता सकते हो कि पॉइंट ए से सी के बीच में वो ट्रेन चला होता बिना रुके हुए, तो कौन सा ऐसा स्पीड है जिस स्पीड से वो ट्रेन लगातार चला होता तो सी तक उतने ही टाइम में पहुंच जाता। तो हमने इसका डेफिनेशन दिया था एवरेज स्पीड। ध्यान पे है एग्जाम्पल? यस सर। ओके, सो वही काम यहाँ पे हम कर रहे हैं। जब हमको एवरेज वेलोसिटी मिल गया, एवरेज वेलोसिटी भी वही आएगा हमारा कैलकुलेशन में। यस, फिर से बोलो। 1 by 1 पहले रोशनी को बोलने तो फिर कोई और बोलना। बोलो रोशनी। कौन है दूसरा? रिशु हो शायद ना, तो रिशु अभी रुको, पहले रोशनी बोलो। सर हम कुछ नहीं बोल रहे उसको। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, सॉरी, आवाज कैच में नहीं है। रोशनी बोलो। ट्रेन रुक रुक के भी चलेगी तो देखो तुम्हारा एवरेज स्पीड जो है वो कैलकुलेट कैसे हम करेंगे? तब एवरेज स्पीड के लिए वही करेंगे हम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ये इरेगुलर टाइप का एक्सीलरेशन हो रहा है रोशनी, तो इस कंडीशन में एवरेज ऐसे ही जनरली ट्रेन चलता है। ये इरेगुलर एक्सीलरेशन हो रहा है, लेकिन हम इस कंडीशन में मान के चल रहे हैं कि रेगुलर एक्सीलरेशन हो रहा है, तो हमने डायरेक्ट उठा लिया डिस्टेंस, बिकॉज ये न्यूमेरिकल्स या ये मैथमेटिकल इक्वेशंस उसी बेसिस पर हैं जब वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रहा है। देन ओनली वी कैन टेल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, अदरवाइज हम नहीं बोल सकते। एवरेज वेलोसिटी हमने अभी कैलकुलेट किया, v प्लस यू बाई 2, ठीक है। देन फर्स्ट इक्वेशन को अब हम उठाएंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन को हम उठाएंगे अब फ्रॉम हियर। फर्स्ट इक्वेशन से हम जानते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। जस्ट इसको हम एडजस्ट करेंगे। किस रीजन के चलते एडजस्ट? इसको हम लोग ऑलरेडी एडजस्टेड है, सॉरी, यहां तक हम लोगों ने देखा था एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v प्लस यू बाई 2, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। देन पहला इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। देन हम करेंगे क्या, यहाँ पर जो v है हमारा ये वाला,
इसके जगह पे हम लोग पुट कर देंगे u प्लस ए टी, पुटिंग v फ्रॉम इक्वेशन 2 इन 1। इसको हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा, ये v के जगह पे आ जाएगा u प्लस ए टी प्लस u। u प्लस ए टी प्लस u आ जाएगा ये। इट मीन्स इसको आगे लेके हम चलेंगे तो u एंड u प्लस 2u प्लस ए टी, टी हमारा उसी हिसाब से चलते जा रहा है। अब t को हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2u इंटू टी प्लस a इंटू टी पहले से था, एक t और एंटर कर गया, सो ए टी स्क्वायर। अब इसको हम लोग ब्रेक कर दें अलग अलग, 2u t बाई 2 जो कि हमारा 2 एंड 2 कट के ut हो गया, एंड इसमें कोई 2 नहीं है, सो 1 बाई 2 ए टी स्क्वायर। तो ये रहा हमारा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v प्लस u बाई 2, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू v प्लस u बाई 2 इंटू टी, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में, पहले वाले में। सो u प्लस ए टी प्लस u बाई 2 इंटू टी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी, जिसको आगे हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। ये हम लोग अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, सो आ जाएगा ये ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर फॉर एवरीवन? वेरी सिंपल डिडक्शंस और डेरिवेशन। Yes, sir. Yes, sir. Then third formula, v square is equals to u square plus 2as और v square minus u square, इसको हम लोग इधर लेंगे तो माइनस u square is equals to 2as। ज्यादातर इसका स्टैंडर्ड तरीका यही लोग लिखने का रखते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल्स टू एस। एनीवे, बट स्टैंडर्ड इसका लिखने का या रखने का तरीका यही है। इसमें भी हम वही चीज उठाएंगे, ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। सो ये पहला वाला हमारा इक्वेशन रहा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इससे हम अगर t आउट करेंगे तो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू हम निकालते थे v माइनस यू बाई टी। a को इधर ले जाएंगे, a को सॉरी यहाँ ले आएंगे, t को यहाँ से उठा के ले जाएंगे, सो t इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई a। ये पहला इक्वेशन। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v प्लस यू बाई 2। अब दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, यहाँ आ जाएगा v प्लस यू बाई 2 और ये t हो जाएगा v माइनस यू बाई a। दोनों इक्वेशन पुटिंग वैल्यू ऑफ t फ्रॉम 1 to 2, s इज इक्वल्स टू v प्लस यू बाई 2 इंटू v माइनस यू बाई 2। देन अ मैथमेटिकल फॉर्मूला कम्स। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस b इंटू a माइनस b? a plus b in, come again, a plus b, a plus b into a minus b। A square minus B square. यस, वही नहीं, 2a वाला टर्म ही नहीं आएगा, गलत बोल रहे हो। a प्लस बी ये वाला मैं बोल रहा हूँ। हाँ, a प्लस बी जो कि यहाँ पे बन गया है v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, यानी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू v माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बन चुका है हमारा फॉर्मूला। ठीक है ना, कि किसी को दिक्कत है? बिकॉज इसमें uv और एक uv और दूसरा uv दोनों कट जाएगा, इसलिए ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बनता है और ये मल्टीप्लाई होके हो गया 2a। सो फाइनली इसको जस्ट हम अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
सो दिस इज द मैथमेटिकल डिडक्शन फॉर लास्ट फॉर्मूला, मतलब तीसरा। कोई दिक्कत? नो सर। लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा, ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशंस में भी पता नहीं एग्जाम में क्यों बहुत लोग गलती कर जाते हैं, जबकि मेरे देखने से इसमें गलती करने का कोई पॉइंट ही नहीं होना चाहिए। सो अगर किसी को कंफ्यूजन है या डाउट है कहीं से भी तो पूछो, बिकॉज दीज आर वेरी सिंपल। इवन ग्राफिकल वाला भी मैं इसी तरीके से बताऊंगा, जो कि बहुत सिंपल टर्म होगा। देखने में या किसी किसी को बहुत मुश्किल लगता होगा, बट एक्चुअल केस ऐसा नहीं है। ओके, देन क्वेश्चन फ्रॉम दिस 3 इक्वेशंस, यानी ये 3 इक्वेशन। ओके, सो ये 3 इक्वेशन हम कहाँ यूज करेंगे ये तुम्हें समझना होगा, क्योंकि कोई बोलेगा कि मैं पहला और तीसरा इक्वेशन यूज करके अपने क्वेश्चन को बनाऊंगा, डिस्टेंस निकालूंगा, नो प्रॉब्लम। कोई बोलेगा मैं दूसरा इक्वेशन 1 यूज करते हुए अपने क्वेश्चन को बनाऊंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो यूज करेगा पहला और तीसरा इक्वेशन, उसके लिए थोड़ा सा टाइम किलिंग होगा। तो ये डिपेंड करेगा हमारे पास कौन सा डेटा दिया हुआ है, इसके बेसिस पर हम कौन सा उसमें इक्वेशन लगाएंगे कि वो सटीक बैठ के हमारा आंसर देगा। यू हैव टू फाइंड फॉर दिस। और ये कब आएगा? जब तुम कुछ न्यूमेरिकल बनाओगे। मैं तो जो बोलूंगा पहले इक्वेशन से बोलना शुरू करूंगा कि इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्ट हिट करेंगे, बिकॉज मैं उस चीज को समझ के बोल रहा हूँ वो चीज, तो तुमको भी धीरे धीरे बनाते बनाते वो कैपेबिलिटी आ जाना चाहिए। और इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इसी पे बनेगा, इसी चैप्टर का नहीं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, तीनों चैप्टर में ये तीनों इक्वेशंस यूज होते जाएंगे। ग्रेविटेशन के फ्लोटेशन से पहले वाला, जो कि अब फ्लोटेशन के बाद वाला टॉपिक तो हटा ही दिया है, तीनों न्यूमेरिकल कंटिन्यूअसली हर में यूज होंगे, हर चैप्टर में। साउंड वाला चैप्टर भी तो मतलब कम हो गया है, खत्म कर दिया साउंड वाले चैप्टर को, तो मुझे जहां तक ध्यान पे। यस सर, खत्म हो गया है। तो ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ही के लिए नहीं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस वेन एवर वी आर डीलिंग विथ एनी ऑब्जेक्ट विथ मोशन। अगर हम मोशन में डील कर रहे हैं किसी भी चीज को, तो ये पूरे जिंदगी के लिए जो साइंस लेके आगे बढ़ोगे, मान के चलो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहने वाले हैं। सो इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं है। देन आई एम कमिंग टू द न्यूमेरिकल ऑफ दिस। You people try to do this question. ट्राई करना चाहोगे? यस सर। बहुत सिंपल है तुम्हारा, एनसीईआरटी का ही है। जो लोगों को मन करे वो आंसर देख के भी बोल सकते हो, अदरवाइज अगर ट्राई करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। जस्ट आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 km/h in 5 minutes. Assuming that acceleration is uniform, find acceleration. Second, distance traveled by train for attaining this velocity. So इसमें जो सबसे पहला क्लू पॉइंट है, या चलो मैं तुम लोगों को 2 मिनट देता हूँ, ट्राई आउट करो अपने से, उसके बाद मैं बताता हूँ। 352 हो रहा है, 354 पे फिर मैं बोलूंगा। ट्राई आउट फ्रॉम योर सेल्फ। कैन एनीवन टेल मी? कुछ आंसर मिला पहले का या सेकंड का? सर पहले का 1/15 मीटर पर स्क्वायर आ रहा है मेरा। फर्स्ट आंसर इज 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड इज सेकंड बना रहे हैं। ओके।
एनीवन एल्स? सेकेंड आंसर आया वन मोर मिनट. सर 3000 मीटर. 3 किलोमीटर्स आया है. कैसे? 3 किलोमीटर्स सेकेंड आंसर है. हाँ हाँ सर. हाँ, देन इट इज करेक्ट. ओके, तो जो लोग बना लिए हो ठीक है, अदरवाइज जो लोग नहीं बनाया हो वो भी ध्यान दो. पहला कंडीशन, ट्रेन जो है देखो यहीं पे पहले तुमको दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए. ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट मीन्स u इज इक्वल्स टू 0, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. इट मीन्स v इज इक्वल्स टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स. देखो यहाँ पे इसने एक प्रॉब्लम इंक्लूड कर दिया इस क्वेश्चन में. 5 मिनट दे दिया जबकि ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हमको चाहे तो टाइम को आवर में ले जाना होगा, चाहे v को मीटर पर सेकंड में खींच के ले आना होगा. तो ट्रेन का स्पीड ज्यादातर कैलकुलेट किलोमीटर्स पर आवर में ही होता है, तो टाइम को हम लोग आवर में ले जा रहे हैं. तो सिंपली u इज इक्वल्स टू 0, v इज इक्वल्स टू 72. इसमें मीटर पर सेकंड मिलेगा, नो प्रॉब्लम, एनीवे यू कैन डू. ओके सॉरी, यहाँ पे टाइम भी हमको सेकंड में ले जाना होगा, तो टाइम को चाहे तो आवर में ले आओ और चाहे किसी को भी, यू कैन डू एनीवे. अदरवाइज टाइम को आवर में ले आओ एंड किलोमीटर पर आवर रहने दो. इसमें सेकंड में ले गया है, सो आई एम गोइंग लाइक दैट ओनली. मीटर पर सेकंड में इसका कैलकुलेशन किया उसने v का, देन टाइम 300 सेकेंड. जस्ट पुट इट ऑन द इक्वेशन a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी. 20 माइनस 0 बाई 300 जो कि फाइनली कैलकुलेट करके आएगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जो लोग यहाँ तक पहुंच जाओगे, ये वाला स्टेप सेकेंड लास्ट स्टेप, टाइम नहीं है, इसके बाद जस्ट एक ब्रैकेट लगाओ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख के काम खत्म करो. अगर मान लो ये तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, अगर कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा वाला टाइप है तो इसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा के काम खत्म करो. अगर टाइम नहीं है तो इस पे जस्ट लास्ट एक आंसर का जो नंबर होता है वो कटेगा, जो ढंग से चेक करेंगे उसको. बिकॉज ज्यादातर ऐसा किया जाता है कि आंसर चेक किया गया, आंसर अगर आ गया बीच का स्टेप लोग नहीं देखते हैं, तो ये गलत तरीका है बोर्ड ये सब में भी. बट अगर प्रॉपरली चेक किया जाए तो स्टेप के बेसिस पर यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ गया, उसके बाद सिर्फ आंसर का नंबर कटना चाहिए. ओके, तो इट डिपेंड्स, तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, टाइम है तो पूरा कंप्लीट कर दो, इट विल बी गुड. देन इक्वेशन 3 से देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या मिल चुका है. u पता है, v पता है, t पता है हमको, एंड हमको s पूछ रहा है. तो सेकंड फॉर्मूला होता है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. a भी पता है, t भी पता है, u भी पता है तुमको, तो उससे भी s कैलकुलेट कर सकते हो. इट इज नॉट रॉन्ग. तुमको a पता है, v पता है, u पता है, तुम इसमें थर्ड फॉर्म इक्वेशन भी लगा सकते हो, s इज इक्वल्स टू और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा सकते हो. इट डिपेंड ऑन यू. इस क्वेश्चन में एक तरह से तुम कोई भी फॉर्मूला हिट करोगे आंसर तुम्हें डायरेक्ट आ जाएगा, बिकॉज तुम्हें बहुत सारा चीज पता है इसमें. बट ऐसे क्वेश्चंस जनरली होते हैं जिसमें तुमको चाहे a पता हो, चाहे तुमको v पता हो, चाहे t पता हो, तो ऐसे कंडीशन में हमको चुनकर इक्वेशन लगाना होगा कि जिसमें फिर से हमको दूसरा टर्म कैलकुलेट ना करना पड़े. इक्वेशन लगाना होगा. इसमें सेकंड और थर्ड कोई भी इक्वेशन लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन यहाँ पे पहुंचो इक्वेशन के पास. अगर मान लो तुमको u दिया हुआ है, v दिया हुआ है और a दिया हुआ है, तुमको t पता नहीं है, तो थर्ड इक्वेशन डिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोल रहा है, डायरेक्ट तुम हिट कर सकते हो थर्ड इक्वेशन.
ये समझना पड़ेगा तुमको। तुमको u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, a दिया हुआ है, v नहीं दिया हुआ है। सो v कैलकुलेट करने पे ना जाके डायरेक्ट तुम डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अदरवाइज v कैलकुलेट करना होगा तो तुमको फर्स्ट फॉर्मूला से कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, नहीं हाँ समझ में सर। इसमें ध्यान दो। थर्ड इक्वेशन में अगर तुमको v दिया हुआ है, u दिया हुआ है और a दिया हुआ है डेटा में, और तुमसे s पूछ रहा है, तो देखो 4 में से 3 चीज इसमें पता है, तुमको सिर्फ s कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्ट ये थर्ड फॉर्मूला उस क्वेश्चन में लगा सकती हो तुम। ठीक है, यस सर। अब मान लो तुमको क्वेश्चन में v नहीं दिया हुआ है, तुमको दिया हुआ है a, u एंड t दिया हुआ है। v का पता नहीं है हमको, इसका पता नहीं है। देन अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोले तो ये फॉर्मूला ज्यादा सटीक लगेगा ना। हाँ सर। ये एक ही स्टेप में आंसर देगा। कोई बोलेगा नहीं मैं v कैलकुलेट करूंगा तब थर्ड फॉर्मूला लगाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकता है वो। बट टाइम सेविंग के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इस इक्वेशन में तो हमको सारा चीज पता है, इसलिए सेकंड लगाएं या थर्ड लगाएं कोई मेजर डिफरेंस नहीं पड़ता है। लेट्स सी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें वैसा होगा, हम लोग चेक करेंगे वहां पे। सो नेक्स्ट हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि वो ऑब्जेक्ट जो है 5 मिनट में ट्रेन जो है कितना दूर का डिस्टेंस तय कर लिया। सो फॉर्मूला लगाओ 2as = v² - u²। सो v² हमारा v हो गया 20, u हो गया 0। सो 0 वाला टर्म हटा दिया इसने। सो 2as = v²। सो s = v²/2a, 20/2a, 2 × 1/15। इसको कैलकुलेट किया उसने तो आंसर आया 3000 मीटर, जो कि किलोमीटर में हम ले जाएंगे तो 3 किलोमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत इस न्यूमेरिकल में किसी को? Yes or no? नो सर। नो सर। Okay. Then I want again for you people to try this numerical also. इसको भी ट्राई करो, बिकॉज ये जितना बनाओगे ना, ये तुम्हारा मैथमेटिक्स है, जितना बनाओगे तुम फंसोगे, और जब फंसोगे तो तुमको उसका रास्ता मिलेगा। सो ट्राई आउट करो, 2 मिनट फिर देता हूं। जनवरी 9 के स्टार्टर्स लोगों के लिए वो लोग बोलते हैं बहुत काफी डिफिकल्ट समय आ गया, ये न्यूमेरिकल्स तो बनने से रहा। बहुत काफी लोग डरते हैं, लेकिन रियली मैं आज तक नहीं समझ पाया कि न्यूमेरिकल से लोग डरते क्यों हैं। न्यूमेरिकल बहुत आसान लगता है। हाँ, लेकिन वही मैथमेटिक्स का समझने वाला है, अदरवाइज वो नाइटमेयर हो जाएगा एकदम, जैसे सपने में भूत नजर आ जाए। क्वेश्चन इट इज आस्किंग कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। जो लास्ट हमारा क्वेश्चन का पार्ट है कि एक ऑब्जेक्ट एक कार ने ब्रेक अप्लाई किया एंड प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। ओके, एंड कार कम्स टू स्टॉप एट आफ्टर 2 सेकेंड। सो हमको 2 सेकेंड का डिस्टेंस कैलकुलेट कर। हम इसका मतलब बोले कि मेरा आंसर 12 मीटर आ रहा है। आंसर आ रहा है तुम्हारा, जस्ट मैं बता रहा हूँ, 12 मीटर आंसर सही है।
ओके, अदर्स लोग भी पहुंचे या और कुछ टाइम चाहिए? सर हो गया। ओके, सो लेट मी स्टार्ट देन। सो क्वेश्चन यही है, देखो इस क्वेश्चन में पहला पॉइंट बहुत गौर करने वाला है। इसमें थोड़ा क्वेश्चन का दिमाग चेंज कर दिया था। ब्रेक अप्लाइड टू अ कार produces an acceleration of 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in opposite direction। इसने जस्ट थोड़ा सा दिमाग बदलते हुए वेलोसिटी नहीं बताया है कि ये इतना से 0 बन जाए। उसने बोला कि उस ऑब्जेक्ट में कोई ब्रेक अप्लाई किया जिसके चलते उसमें एक एक्सीलरेशन हुआ, और एक्सीलरेशन कैसा? उल्टे डायरेक्शन का, जो उस कार को रोक दिया। इट मीन्स रिटार्डेशन, डिसेलरेशन और निगेटिव एक्सीलरेशन। इट मीन्स ए को स्टार्टिंग से ही तुमको लेके चलना होगा -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अदरवाइज आंसर माइट बी इनकरेक्ट, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। देन इसमें यू जो तुम्हारा है, यू के बारे में तुमको पता नहीं है, यू तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ सकता है अगर रिक्वायर्ड हो तो, जो कि शायद नहीं पड़ेगा। ओके, वी विल सी, नो प्रॉब्लम। So then V, car comes to stop in 2 seconds. So time 2 seconds, V is equals to 0 मीटर पर सेकेंड, इतना हमें मिला हुआ है। देन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो हमें V पता है, T पता है एंड A पता है। सो इस कंडीशन से हम जाएं तो पहला इक्वेशन हम हिट करने की कोशिश करें डिस्टेंस के लिए, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखो यही बोल रहा था, इसमें हमको U पता नहीं है, तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं पहले इक्वेशन से, यानी दूसरे इक्वेशन से। थर्ड इक्वेशन, यू स्क्वायर सॉरी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, यानी इसमें भी यू चाहिए हमको। सो दोनों इक्वेशन हिट करने के बाद भी हम एस नहीं निकाल पाएंगे अगर हमको यू नहीं निकालेंगे हम तो। सो वी हैव टू कैलकुलेट द यू, कोई उपाय नहीं है इस कंडीशन के लिए। सो हम u कैलकुलेट कैसे करेंगे? पहले इक्वेशन से, बिकॉज हमको a पता है, t पता है, v पता है, तो डायरेक्ट पुट करो इक्वेशन में, v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT। सो v0 u हमें कैलकुलेट करना है, a जो है हमारा -6 है, टाइम जो है वो 2 है। सो u इज इक्वल्स टू, ये हमारा इधर चला जाएगा -6 तो प्लस हो जाएगा। सो u इज इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो यहाँ पे एक्सीलरेशन पॉजिटिव में रख दोगे वो गलती कर जाओगे, u हमारा आ जाएगा -12 मीटर पर सेकेंड, जो कि गलत हो जाएगा आंसर। सो इसमें a हमको माइनस रखना होगा, बिकॉज यहाँ पे क्लियर कर दिया कि इसको हमको लेके चलना है अपोजिट एक्सीलरेशन में। जो उसको निगेटिव नहीं रखना चाहते वो डिसेलरेशन का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आएगा। जो कि तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम है अभी, उस पर सीधा दिमाग में। हाँ, 12 मीटर सेकंड -1 इसका गलत है। 12 मीटर पर सेकेंड, ये ठीक है, इसमें माइनस नहीं आना चाहिए। यहाँ पर पहले u कैलकुलेट हो रहा है। जो लोगों का u आया है, u इज इक्वल्स टू -12 मीटर पर सेकेंड, वो गलती है अगर आया होगा किसी का तो। अभी मैं डिस्टेंस पे नहीं गया हूं, ठीक है प्रभाकर? देन उसके बाद हमको u पता चल गया, v पता है, t पता है, u पता है, v भी पता है। सो कोई इक्वेशन फेंको इस पे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पहला ही कंडीशन हो गया, कोई इक्वेशन फेंको आएगा आंसर। सो हम सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, s इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। पुट करते जाओ सभी चीजों को, एक्सेलरेशन फिर से निगेटिव में रखना होगा। सो वी फाइंड लास्टली डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 12 मीटर, यानी वो कार रुकने से पहले 12 मीटर चला होगा ब्रेक लगाने के बाद। द कार विल मूव 12 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स। सो इसमें एक रोड सेफ्टी का कंडीशन डाल दिया इसने रूल में। सो कैन यू प्रेडिक्ट नाउ कि कार के पीछे क्यों लिखा हुआ रहता है प्लीज मेंटेन सम डिस्टेंस? इसी रीजन के चलते, क्योंकि कार के पास पहुंच के अगर तुम ब्रेक लगा रहे हो तो ब्रेक लगाने के बाद भी कार रुकते रुकते जाके अगले कार को हिट कर देगा।
जो कि एक्सीडेंट बन जाएगा। सो इट इज अ प्रॉब्लम। अगेन फिजिक्स में एक क्वेश्चन का तुम्हारा एग्जाम्पल दिया, इसीलिए मैंने फिजिक्स का डेफिनेशन स्टार्टिंग करते हुए बताया भी था तुम लोगों को। क्लास 7 में शायद तुम लोगों से पहली बार मुलाकात हुई थी सारे लोगों से। उस समय मैंने फिजिक्स का डेफिनेशन बताया था, इट इज द स्टडी ऑफ नेचर। इट मीन्स वॉट एवर इज हैपनिंग इन नेचर वी आर जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट इट, एनालाइज इट, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। So next topic, next class. In the next topic, I will be dealing with different. सर एक्सक्यूज मी। Yes. सर एवरेज वेलोसिटी में थोड़ा बहुत डाउट है। बोलो, क्वेश्चन बोलो। सर मतलब एवरेज वेलोसिटी मतलब नहीं समझ में आया है। एवरेज स्पीड समझ में आया था? यस सर। So एवरेज वेलोसिटी तुम मान सकते हो, वी आर कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड इन अ टिपिकल कंडीशन। टिपिकल कंडीशन कौन सा है? वो कंडीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है तो जो उस समय हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं उसको डायरेक्टली हम ले सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। वो चीज समझ में आया था कि हम इसका मीन सिर्फ 2 ही डेटा से क्यों ले रहे हैं, वो चीज समझ में तो आया कि हम सर उसके मतलब मिडिल का कैलकुलेट करने के लिए। यस, मिड डेटा कैलकुलेट करने के लिए या मीन कैलकुलेट करने के लिए। तो सिंपली इसका यही कहानी है कि हम लोग एवरेज वेलोसिटी अपने प्रोसेस को आसान बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। आसान बनाने का मतलब, अगर मान लो हमको एवरेज वेलोसिटी का कोई कैलकुलेशन नहीं पता होता, इस तीनों में से कोई इक्वेशन बनता तुम्हारा, लास्ट का 2 इक्वेशन, पहला इक्वेशन तो स्ट्रेट है, 2 इक्वेशन बना पाना मुश्किल हो जाता। बिकॉज जब हमको एवरेज स्पीड पता चल जाता है, जैसा मैंने एग्जांपल दिया था तुमको उस दिन, कि अगर एक ट्रेन ए से बी के पास में इतना स्पीड से जाता है, बी से सी के पास में इतना स्पीड में जाता है, तो वो स्पीड बताओ कि जिससे ट्रेन ए से चला होता बिना रुके हुए तो सी के पास किसी टाइम में पहुंच जाता। इसके लिए हम लोगों ने एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया था। सो यही कंडीशन यहाँ भी है कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, देन उसका एवरेज वेलोसिटी हमको पता होगा, तो हम उसके डिस्टेंस को इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। और ये लास्ट 2 इक्वेशंस, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 मोशन, उसी के बेसिस पर कैलकुलेट भी हो रहा है। अब ठीक है शिवम? शिवम बोलो, यस सर। यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। So I want you people to make few numericals on this। क्वेश्चन है, जो भी रेफरेंस बुक तुम्हारे पास अवेलेबल है उससे न्यूमेरिकल निकालो, न्यूमेरिकल बनाओ, न्यूमेरिकल में फंसो, उसका पहले सॉल्यूशन किया हुआ न्यूमेरिकल बनाओ ताकि तुम उसके बीच में फंसो, ताकि तुमको समझ में आए कि एक्चुअली तुमको जाना कैसे है, कैसे उसको टैकल करना है। इसी के रीजन के चलते मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज कोई भी ऐसा आदमी है, जैसे तुम्हें कोई एक एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हारे बचपन का। बचपन में जब हम लोगों के दिमाग में पता नहीं होता है कि ये लाइट है, लैंप है या लालटेन जिसको हम बोलते हैं, या मोमबत्ती, तो बच्चे बहुत काफी आकर्षित होकर उसको टच करने के लिए जाते हैं। लेकिन एक बार टच करने के बाद उसको दोबारा टच नहीं करते हैं बच्चे, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि इसके पास जाएंगे तो ये मारेगा हमको या जला देगा हाथ हमारा। वैसे ही जब तुम रास्ते में बढ़ोगे तो कांटे आएंगे। इट मीन्स न्यूमेरिकल बनाओगे तो फंसोगे, नहीं फंस रहे तो मान के चलो तुम सॉल्यूशन देख रहे हो या तुम उसमें पारंगत हो गए हो, ये भी बोल सकते हो। फंसोगे तो तुमको उसको चलने का या पार करने का तरीका तुमको समझ में आएगा, जो कि बहुत जरूरी है, जैसे मैथमेटिक्स में होता है जनरली। सो न्यूमेरिकल में तुमको मैथमेटिक्स की तरह प्रैक्टिस करना होगा, बनाना होगा। आई वांट
those who really want to understand this chapter, please go through the numericals. ठीक है, जो भी बुक है, नो प्रॉब्लम। बोलो बोलो। सर जो आप होमवर्क भेजते हैं उसको यूनिट कॉपी में करना है ना? ये जितना भी असाइनमेंट है सारा यूनिट कॉपी में करना है।